हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। याद रखिए एसएससी ई मैथ्स। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको याद हो। और क्या यार, मेहनत करता हूँ किस लिए? ताकि याद ही ना हो, पता ही ना हो आपको कि आप पढ़ते कहाँ पे। नहीं भाई, इतना तो हक बनता है ना मेरा। और एक हक और भी बनता है, आपको लाइक कर देना चाहिए वैसे इस वीडियो को, ठीक है? क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग ये सीरीज रन करा रहे हैं। आज ये 9th या शायद जो भी 10th पार्ट होगा। तो हम लोग धीमे धीमे क्वेश्चन इस टॉपिक को खत्म कर देंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हुए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको शायद कुछ क्या 2 क्वेश्चन लगाए थे स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 7 था और 8 था जो आपको दिए थे। तो आई होप कि आपने कर लिए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने, बल्कि एक स्टूडेंट्स ने, उसका मैं नाम भी लूँगा, शायद उसका नाम हीरा है, और उसने मुझे सारे एक एक क्वेश्चंस के कमेंट में आंसर किए हैं। और मैं उसको मतलब बहुत ही थैंकफुल हूँ उसके लिए कि उसने पहली बात तो मेरी वीडियोस को इतना सीरियसली लिया और उसने हर एक क्वेश्चन को सीरियसली लिया और उसने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सभी को इससे ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ए बी की कहानी है। ए बी की कहानी है और कहानी क्या है जरा पढ़ते हैं। 2 गुना अच्छा काम करता है ए बी से। अच्छा, तो ये 2 करेगा और ये 1 करेगा। कोई समस्या थोड़ी ना है इसमें। बी सी से 2 गुना अच्छा काम करता है। अच्छा, बी सी की दूसरी कहानी है। बी सी की कहानी अलग दी है, यहाँ अलग दी। बी सी से 2 गुना काम करता है। अब एक बात बताइए जरा, इस रेशियो में ए बी से डबल है और बी सी से डबल है, तो आप बताइए भाई, जब बी यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं ना, तो बी यहाँ पे कितना करेगा? 2 काम करेगा। तो अगर यहाँ पे बी 2 काम करेगा तो फिर इसको 4 करना पड़ेगा। यानी हम क्या इस रेशियो को 4:2 लिख सकते हैं? हाँ, इससे कोई बदलाव नहीं। देखो, बी सी का डबल है, ए और बी का डबल है, यानी 4 काम ए करेगा, 2 काम बी करेंगे और 1 काम सी करेगा। ये तीनों का काम हो गया। और इसने क्या बोला है भाई, एक अच्छी सी बात बोली है कि ए और बी मिलकर काम को 4 दिन में कर लेते हैं। तो सी कितने में करेगा? देखो, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 6। और अगर 4 दिन में काम करते हैं तो काम कितना कर लेंगे? 24। और यही 24 काम आप अगर सी से कराएंगे ना, तो सी तो सिर्फ 1 दिन में 1 काम करता है, तो 24 दिन का काम करने के लिए उसको लग जाएंगे भाई साहब 24 दिन। और यही होने वाला है आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड में फटाफट और स्पीड में। जस्ट वेट। यस, मेरा डस्टर शायद कहीं गुम हो गया था, बट अभी मुझे मिल गया है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। देखिए जरा, किसमें कितना है दम। किसमें? क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एकदम है, एक क्वेश्चन है जो भी दम वाला है, थोड़ा सा आएगा, ठीक है? इसलिए जो होशियार है ना वो बने रहें, ज़्यादा इजी मत लें कि हर एक क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे आता है। बी की अपेक्षा ए दुगना, बी की अपेक्षा ए दुगना है, तो भाई 2 ये है 1 ये है, इतना ही तो बोला उसने, ठीक है? फिर उसने क्या बोला? सी की अपेक्षा ए 3 गुना है। अच्छा, सी की अपेक्षा जो है, अच्छा, सी की अपेक्षा ए 3 गुना है, ऐसा बोला उसने। ए को यहाँ पे 3 बोला उसने, जो है ए को यहाँ पे 1 बोला है, ठीक है? तो जरा इसको देख लेते हैं हम लोग कि पहली स्टेटमेंट क्या थी। कह रहा है बी की अपेक्षा ए दुगना है। अच्छा, यहाँ पे ए हमारा डबल था, इसको आप ए कर लीजिए, इसको आप बी कर लीजिए, बस। तो ए क्या है ना, यहाँ 2 कर रहा है, यहाँ पे 3 कर रहा है। अब आपको ये रेशियो बैलेंस करना है। क्या करना है? रेशियो बैलेंस करना है। तो जहाँ पे ए 2 कर रहा है वहाँ पे 3 करा लेंगे, जहाँ पे 3 कर रहा है वहाँ पे 2 करा लेंगे। तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए, ये 6 और ये 3, ये 6 और ये 2। तो ए यहाँ पे 6 काम कर रहा है, यहाँ पे भी 6 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है और सी 2 काम कर रहा है। ए करेगा 6, बी करेगा 3 और सी करेगा 2 काम। तो जरा बताइए कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है। भाई साहब कह रहा है कि सी अकेले 11 में कर लेता है। अच्छा, सी अगर अकेले किसी काम को 11 में करता है तो इसका मतलब वो अगर डेली 2 काम कर रहा है तो 11 दिन में उसने 22 काम किया होगा। और यही 22 काम अगर आप कराएं, ठीक है? किससे कराएंगे आप? ये 22 काम किससे कराने के लिए बोला है? तीनों से। तो 6 3 9 2 11, ठीक? 6 3 9 2 11, यानी तीनों से कराएंगे तो सिर्फ 2 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये आपका आंसर होने वाला। हाँ बिल्कुल है भी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। क्वेश्चन नंबर 9। आओ भाई, मिलते हैं तुमसे। देखिए, पी क्यू से दुगनी तेजी से काम करता है। अच्छा, पी जो है क्यू से, देखिए रेशियो को किसी भी तरीके से लिख दीजिए आप, उसका कोई मतलब नहीं है। पी क्यू से दुगनी है, बस कौन डबल है आपको ये याद रखना है। पी ज़्यादा फास्ट है, पी से 2 करा लिया, क्यू से 1 करा लिया। जबकि पी और क्यू एक साथ
ठीक है, आर से 3 गुना काम करते हैं। अब इसको जरा समझिए, P और Q एक साथ आर से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। कितना ज़्यादा काम करते हैं भाई साहब? 3 गुना। यानी P और Q जहाँ पे हैं वो ज़्यादा काम करेंगे, आर यहाँ पे अकेला तो एक काम करेगा। तो अब इस स्टेटमेंट को ही आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए P और Q यहाँ पे मिलके कितना काम कर रहे हैं? 3। अगर हम यहाँ पे देखें P और Q मिलके कितना काम करेंगे, तो यहाँ पे 3। इसका मतलब P करेगा देखिए 2 काम और Q करेगा 1 काम। तो P यहाँ पर भी 2 काम करेगा और यहाँ पर भी 1 काम करेगा। क्यों? तो यानी ये जो 1 काम बचा है R करेगा, यानी R करेगा 1 काम। तो जो इनके काम का अनुपात होगा वो 2:1:1 होगा। मुझे लगता है क्वेश्चन में शायद आपसे हाँ बिल्कुल यही पूछा हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड में फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम लोग और देखते हैं क्या कहता है। देखिए, मयंक एक समय में शिशु से 50% ज़्यादा काम कर लेता है। अच्छा, ये मयंक और ये है शिशु और ये 50% ज़्यादा। देखिए 50% ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसको बोलते हैं 1/2 और अगर 2 में से आप एक जोड़ने वाले हैं तो बनेगा 3/2। जो कम करेगा वो 2 और जो ज़्यादा करेगा वो 3। मयंक 3 करेगा और ये 2 काम करेगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक, मैं फिर से अच्छा मेंशन कर दूं, बहुत लोग नोट करते होंगे तो उनकी थोड़ा सा हेल्प हो जाती है इसमें। 1/2 प्लस ये बनेगा आपका 3/2। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला हुआ है ज़रा देखते हैं। शिशु को कह रहे 30 दिन में 30 घंटे में काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर 30 घंटे में काम करता है भाई साहब, काम कितना है? 60। ठीक, काम कितना है? 60। अब कह रहा है शिशु काम करना शुरू कर देता है और उसने पहले से ही 12 घंटे काम किया। अब बताइए, वो पूरा काम 30 घंटे में कर सकता है, मतलब काम कितना? 60। लेकिन उसने किया नहीं, उसने किया सिर्फ 12 घंटे। तो शिशु यानी 2 की क्षमता से अगर शिशु अगर 2 की क्षमता से 12 घंटे काम करेगा तो 24 काम ही तो करेगा। तो 60 में से अगर 24 काम वो कर लेगा ना भाई साहब, सिर्फ 36 काम आपका रह जाएगा। और ये 36 काम कौन करेगा, उसके बारे में ज़रा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बारे में उसने कहा है कि शेष काम को पूरा करने के लिए दोनों एक साथ कितना टाइम लेंगे? दोनों। तो दोनों जब काम करेंगे ना तो 5 के हिसाब से करेंगे और ये काम अगर 5 के हिसाब से करेंगे तो 5 7 35, 5 2 10, यानी 7.2 यहाँ से आपका आंसर हो जाने वाला है। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के साइड। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, सीज़न तो ही है गर्मी का, बाकी मेरे रूम के फ़ैन डोर सब क्लोज होते हैं इस वजह से। और ठीक है, नहीं फ़ैन ऑफ होता है, डोर क्लोज होता है। हाँ, अब ग्रामर मत पकड़िए मेरी, कहेंगे तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या हो गया। सोच में पड़ गए क्या आप लोग? हाँ ऑफकोर्स भाई, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं, बट अभी नहीं। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में भी। देखिए जो क्वेश्चन है आपका, अच्छा हाँ देखिए आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको दूंगा कब? इस वीडियो के लास्ट में स्लाइड में, और वो आपको लगाना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा कुछ तो अच्छा होगा ना भाई, सारा हलवा आज ही खा लोगे नहीं ना, कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको, कुछ आप घर भी ले जाओगे ना, वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग क्या करेंगे, लगा करके लाएंगे और कमेंट भी करेंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की साइड में। 12 में क्या है, प्रणेश की तुलना में सागर 20% एक्स्ट्रा काम करता है। ये प्रणेश है और ये सागर है। 20% एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 1/5 प्लस। ठीक, तो यानी ज़्यादा करने वाला 6, कम करने वाला 5। तो कौन ज़्यादा कर रहा है जरा यहाँ पे देख लेते हैं फिर से लैंग्वेज में। प्रणेश की तुलना में सागर ज़्यादा है, सागर ज़्यादा करेगा, प्रणेश कम करेगा, ऐसा उसने बोला है। आगे उसने क्या बोला है भाई, सागर और प्रणेश दोनों कितने दिनों में काम कर सकते हैं? ठीक है, सागर और प्रणेश दोनों कितने दिनों में काम कर सकते हैं बताइए भाई। और प्रणेश 30 दिन में पूरा काम कर लेता है। देखिए अगर प्रणेश 30 दिन में पूरा काम कर लेता है तो आपके पास काम है कितना? 150। और ये 150 काम, ठीक है, ये 150 काम अगर आप जो है दोनों से कराएंगे तो दोनों मिलकर तो 11 काम करते हैं, तो 11 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 11 एकम 11 बार चला जाएगा, 4 बचेगा, फिर यहाँ 33 और 6, ठीक है, सॉरी 7, यहाँ 33 और 7 बचेगा फिर आपका, और ये अपॉन में 11, तो 13 प्लस 7/11 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई साहब? अरे कभी लोग आप भी तो बोल दिया करो,
मैं ही गला पढ़ता हूँ? अरे कम से कम कमेंट करके ही बता दिया करो यार, थक जाते हो क्या? जब मैं पढ़ाने में नहीं थकता तो आप लोग पढ़ने में कैसे थक जाते हो भाई, समझ ही नहीं आता। देखो कब समझ में आता है। ए 10 घंटे में एक काम पूरा करता है, ए 10 घंटे में एक काम पूरा करता है। बी 10 घंटे में ही उसी काम को, मतलब बी कोई दूसरा काम है, बी भी 10 घंटे में कर लेता है उस काम को, ऐसा उसने बोला है। अब कह रहा है ए बी की क्षमता 5 और 3 है, यानी ये 5 काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। ये टाइम है और ये इफ़िशियंसी है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो काम है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ये काम अलग अलग है, ये एक ही काम को नहीं कर रहे हैं, अलग अलग काम करें, इसलिए सेम टाइम है सेम। अच्छा देखो, अगर ये 10 दिन में किसी काम को करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इसने सिर्फ 30 काम किया होगा और यहाँ पे इसने 50 काम किया होगा। ए ने जो काम किया वो 50 है, बी ने जो काम किया वो 30 है, काम अलग हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है जरा देख लेते हैं। उसने कहा है कि ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ ए वाला काम कितने में करेंगे। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे ना तो 8 काम करेंगे, और इस 8 की क्षमता से कौन सा काम कराना है, ए वाला, और ए वाला काम कितना है 50, यानी इस 50 में से आपको सिर्फ 8 का भाग लगा देना है, और यानी कि 25/4 अगर आपका ऑप्शन में है तो यही आंसर है, नहीं तो आपको 6.25 मिल जाएगा, यानी 6.25। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की साइड में। देखिए हम लोग बहुत फास्ट पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। आप समझिए, आप एक टॉपिक में कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहता हूँ आपको सारे करा दो, इसीलिए सीरीज़ छोटी होती है, 15 मिनट की वीडियो होती है हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए सीरीज़ को पूरा देखा करिए। जिसने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के पास हम लोग आ चुके हैं, बहुत पास आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बहुत करीब आ चुके हैं, और इसने क्या बोला वो भी समझते हैं। देखिए, पी क्यू किसी काम को 1 और 2 के अनुपात में करता है। अच्छा ठीक है, करने दो। फिर उसने क्या बोला है, फिर उसने बोला पी क्यू अगर एक साथ काम करे तो 40 दिन में। देखिए पी और क्यू अगर एक साथ काम करे तो 40/3 में काम कर लेते हैं, ऐसा बोला है उसने। क्यू और आर काम करेगा तो 8 दिन में। अगर क्यू और आर में करेगा, ठीक है, अगर क्यू और आर के हिसाब से करेगा भाई साहब तो कर लेगा 8 दिन में। अच्छा देखिए, पी और क्यू अगर काम करेंगे साथ में 40/3 में, क्यू और आर अगर साथ में करेंगे तो 8 दिन में। तो आप हमको जरा ये बताइए, 40 और 8 कैल्शियम 40 होता है, यानी काम कितना है 40। जरा 40 को 40 से भाग देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे, कितना मिलेगा 1, और उस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 3। 8 का 40 में भाग देंगे मिलेगा आपको 5। ठीक। अच्छा, पी और क्यू के बारे में एक कहावत है, इस क्वेश्चन की ही है सिर्फ, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं है। पी क्यू की इस कहावत में ये है कि पी 1 करेगा और क्यू 2, बस ये छोटी सी कहावत थी। इसका हम यहाँ पे बहुत खास इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। इस 3 में से ना एक काम कौन करेगा, पी, और 2 काम कौन करेगा, क्यू। तो भाई साहब क्यू जब यहाँ पे 2 काम करेगा ना, तो जो है यहाँ पर भी क्यू 2 काम करेगा। तो 5 में से 2 काम अगर क्यू ने किया है तो 3 काम किया है आर ने। ठीक, तो सबके काम तो मालूम पड़ गया। ठीक, सबके काम तो मालूम पड़ गया। अब उसने पूछा क्या, हम आराम से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसने पूछा है क्यू और आर का रेशियो क्या है, क्यू और आर का रेशियो। तो क्यू और आर का रेशियो यानी क्यू करता है आपका 2 काम और आर करता है आपका 3 काम। जरा एक बार आप इस क्वेश्चन को ठीक से वेरीफाई कर लीजिए कि यही चीज़ें आपकी दी हैं कि नहीं। देखिए पी और क्यू के बारे में 1 और 2 बोला है, मुझे लगता है शायद कोई गलती नहीं होनी चाहिए वैसे इस क्वेश्चन में 14 में। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, जरा देखिए कहीं से कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। देखिए पी और क्यू के बारे में उसने क्या बोला है, पी और क्यू के बारे में उसने 40/3 दिया है, डेटा सही है बिल्कुल। क्यू और आर एक साथ काम करने में 8 दिन लेते हैं, क्यू और आर एक साथ काम करने में 8 दिन लेते हैं, तो भाई 40 ही देगा, और ये 1, ये 3 मिलेगा और ये 5 मिलेगा। तो ये पी और क्यू के देख लेते हैं डेटा हम लोग क्या दिया हुआ है पी और क्यू के बारे में। अच्छा देखिए, एक छोटी सी फॉल्ट हो रही है, ये जो डेटा था ना जिसको हम लोग हल्के में ले रहे थे, ये एक्चुअली टाइम का डेटा था। किसका डेटा था, टाइम का। तो अगर ये टाइम का डेटा 1 2 है ना, और हम लोग चूंकि क्वेश्चन हमेशा इफिशियंसी पे लगा रहे हैं, वही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, 2 और 1 करेंगे, तो ये डेटा मिल जाएगा हमको इफिशियंसी का। ठीक है, ये बस छोटी सी चीज़ थी जो पकड़ने वाली थी। इसका मतलब ये डेटा पलट जाएगा, यहाँ पे 2 काम पी करेगा और 1 काम क्यू करेगा। अगर क्यू यहाँ पे 1 काम करेगा तो आर भी यहाँ पे 4 काम कर लेगा, कोई इशू नहीं है। अब उसने क्यू और आर का रेशियो पूछा है, तो ए रेशियो के सामने 1:4, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ने में दिक्कत आती है। देखिए जब मेरे साथ भी देखिए ये इशू हुआ, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सावधानी हमेशा रखनी है, जब क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ें।
तो 1 और 2 का जो रेशियो है वो टाइम का है, तो इफिशियंसी 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगी। चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो 15 है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इस क्वेश्चन में खास? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है खास। देखिए ABC किसी काम को करते हैं, AB की इफिशियंसी भाई देखिए 4-5 की है, ठीक है। C काम को करने के लिए गया और 20 दिन है, C किसी काम को 20 दिन में कर लेता है ऐसा बोला है, BC मिलके 7.5 दिन में कर लेते हैं, यानी B और C मिलके अगर काम को करेंगे तो 7.5 का मतलब होता है भाई साहब 15 का आधा, हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए 15 और 20 कैल्सियम अगर आप लेंगे तो 60, ठीक, तो 20 3 60, 15 दूनी 60 और यहाँ पे 4। देखिए C यहाँ पे 3 काम कर रहा है तो C यहाँ पे भी 3 काम करेगा, तो बचा एक काम कौन करेगा भाई साहब? B। एक काम कौन करेगा? B। अब आगे क्या कहानी है देखिए, A और B का कुछ मामला 4-5 का है, A और B का कुछ मामला है 4 और 5 का। देखिए डेटा शायद 15 चौको 60, 4 दूनी 8, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 8 होनी चाहिए। ज़्यादा गलतियाँ नहीं हो रही आज हम लोगों से, ठीक है। अगर C यहाँ पे 3 काम कर रहा है तो C यहाँ पर भी 3 काम करेगा और B यहाँ पे 5 काम करेगा। तो उसने आपसे बोला है कि A और B का रेशियो दिया हुआ है। इस बार देख लेंगे भाई साहब, ये रेशियो दक्षता का है, ठीक है, 4 और 5। ये इफिशियंसी का रेशियो किसका है? इफिशियंसी का रेशियो। तो B 5 काम करेगा, A 4 काम करेगा। B ने 5 काम किया है, A ने 4 काम किया, तो तीनों की चीज़ें आ गई। अब उसने पूछा क्या है कि अगर 7 के लिए सभी करें, देखो अगर सभी करेंगे तो 5 4 9 काम तो ये कर लेते हैं, ठीक, 3 काम C कर लेता है, यानी काम हो जाता है 12 अगर तीनों मिलकर करेंगे, और 60 काम अगर 12 के हिसाब से करेंगे तो 5 दिन में कर लेंगे, और यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, इतने ही क्वेश्चंस लगाते हैं। हाँ एक चीज़ और, एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया, क्वेश्चन नंबर 11, वो काफ़ी स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक बार पहले ट्राई करें, फिर मैं क्वेश्चन आपसे लगवाऊंगा, तो वो मैं आपको स्लाइड में दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार, मेरी मेहनत पे थोड़ा सा तो अंगूठा दबा दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।